तो वो मंजर आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल का पहला मैच, ओपनिंग मैच जो खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। एक तरफ होगी आरसीबी, विराट कोहली, किंग कोहली की टीम, और एक तरफ होने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसे दानवों की टीम भी माना जाता है। अब इस मैच में क्या क्या होगा, क्या आप टीम बना रहे हैं, उसमें मैं थोड़ी हेल्प करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर इस मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, और उसके अलावा कुछ अपने की प्लेयर्स बताऊंगा जो मेरा मानना है कि इस वाले मैच में बहुत गदर परफॉर्मेंस देंगे। पिच रिपोर्ट से लेके प्लेइंग 11 तक, प्लेइंग 11 से लेके विनर प्रेडिक्शन तक, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपका वक्त भी जाया नहीं होगा। एक नए तरीके से आया हूं आपके सामने। हमेशा आपने मुझे स्क्रीन पे देखा है, मतलब आपको याद होगा मैं डिजिटल बोर्ड यूज करता था जिसमें आपको सब कुछ बताता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा एडवांस चीजें करी जाए और जल्दी से, मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी दे दी जाए। तो पहला मैच शुरुआत करते हैं। कहां पे खेला जाने वाला है? देखो, ये चिन्ना स्वामी के मैदान पे खेला जाएगा। चिन्ना स्वामी मतलब बेंगलोर का मैदान, एक ऐसा मैदान जहां पे रन बरसते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब पिच रिपोर्ट आपके पास आती है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का एवरेज स्कोर ही 180-200 से ऊपर रहता है। अगर आप इस पिच रिपोर्ट को समझेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि टीम जो चेस करने जाती है वो ज्यादातर मैचेस जीतती है। फिर चाहे वो आरसीबी हो चाहे एसआरएच, जो चेस करने जाएगा उसको एक फेयर एडवांटेज इस मैच में मिलने वाला है। और मेरा मानना भी यही है कि भाई यहां जब जब मैचेस खेले गए हैं तब तब ड्यू फैक्टर की वजह से चेजिंग टीम को मदद मिली है और टॉस जीतने वाली टीम हमेशा फील्डिंग का फैसला ही लेती है। अगर इसमें रीसेंट मैचेस देखें, मतलब पिछले जो 3 मैचेस खेले गए हैं, देखो एक तो बारिश से धुल गया था और एक हुआ था आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच में। यहां पे आरसीबी ने बनाए थे 213 रन और बदले में सीएसके शॉर्ट पड़ गई थी। हालांकि मैच अच्छा खेल रही थी सीएसके, ये वाला मैच लगभग जीतने वाली थी। आपको पता ही होगा रोमारियो शेफर्ड की ये पारी, भाई मतलब कितना तगड़ा बजाया था रोमारियो शेफर्ड ने, ये सब आप लोग जानते हैं। चाहे फिर वो खलील अहमद हो, फिर चाहे वो पति राणा हो, किसी को नहीं छोड़ा था उसने, इतना मारा था। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखो पेसर्स यहाँ पे लेके गए थे 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर को मिला था 1 विकेट। वहीं जब हम सेकंड इनिंग पे आते हैं तो 4 विकेट पेसर्स और स्पिन को भी उतना ही 1 विकेट। फासला देख रहे हो सिर्फ 2 रन का है। 211 पे चेन्नई रह जाती है और 213 आरसीबी बनाती है। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो टॉस जीतेगा वो सीधा सीधा फील्डिंग लेगा। भले ही, क्योंकि आपने देखा हो चेज में सीएसके हार के आई है, बट फिर भी टॉस जीतने वाली टीम आपको फील्डिंग करते हुए नजर आएगी। प्लेइंग 11 पे नजर मारते हैं। चलो दोनों टीम्स की एक बार प्लेइंग 11 देखते हैं। अगर हम देखें आरसीबी की प्लेइंग 11 तो बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आती है और कोई भी खास चेंज आरसीबी ने पिछले मैच के मुकाबले से, मतलब जो पिछला सीजन खेला था, कोई खास चेंज नहीं है। जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि जॉश हेजलवुड इस मैच में अनअवेलेबल रहने वाले हैं। ये बात मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, जॉश हेजलवुड ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। अब ऐसे में जब आप नजर मारते हैं इस टीम पे तो बहुत बढ़िया ओपनर नजर आते हैं आपको, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो वन डाउन आएंगे वो हो सकता है रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल। ये टॉप 4 तो यही रहने वाला है अपनी आरसीबी टीम का। उसके बाद आते हैं टिम टिमाते डेविड। टिम डेविड टीम का हिस्सा है, पिछली बार इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है इस बार सीजन पूरा खेलने को मिलेगा इन्हें। फिर आते हैं इनके कीपर जितेश शर्मा, जिन्होंने पिछले सीजन कुछ मैचेस में कप्तानी भी करी थी और कप्तानी ऐसी करी थी कि इन्हीं की कप्तानी की वजह से टॉप 4 में आरसीबी पहुंच पाई थी। ये याद है ना आपको? नहीं याद तो मैं फिर से आपको ये चीज बता देता हूं कि एलएसजी के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी करी थी और एक बहुत बड़ा स्कोर चेज करने वाले मैच में मैन ऑफ द मैच भी जितेश शर्मा थे। उसके बाद आते हैं रोमारियो शेफर्ड, द बीस्ट। पिछले आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो सबको याद होगा, खासतौर पे सीएस के फैंस को। कृणाल पांड्या ऑलराउंडर वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे और ये टीम में रहने ही वाले। 14 मैचेस होंगे, कम से कम 12 खेलेंगे। जो मैच नहीं खेलेंगे वो हो सकता है इंजरी की वजह से ना खेल पाए। अब बॉलिंग में जब जॉश हेजलवुड नहीं है तो हो सकता है जेकब डफी को यहां मौका मिले, क्योंकि नुआन तुषारा श्रीलंका से एनओसी अभी तक उन्हें नहीं मिली। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जेकब डफी ही खेलेंगे, भुवनेश्वर कुमार के साथ बॉलिंग कराएंगे, फिर रसीक सलामदार और सुयश शर्मा। ये रहने वाली है इनकी कंप्लीट टीम आरसीबी की। अगर स्टैट्स पे हम जल्दी जल्दी नजर मारें, क्योंकि देखो यार अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है, आपने देखा होगा, अब उस पुराने ख्यालात से निकल के हमें नए ख्यालातों में आना है। स्टैट्स को जल्दी देखना है और अपनी टीम जल्दी बनानी है, क्योंकि पहले 160 180 बनते थे ना टी20 में, अब 250 300 भी बनने लगे।
तो हमें भी अब थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्टैट्स पे नजर मारते हैं। विराट कोहली हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 37 की एवरेज है और 805 रन है इनके 25 मैच में। अगर वहीं मैं मैदान की बात करता हूं तो 109 मैचेस में 3618 रन और 37 की एवरेज। पिछले 5 मैचेस बड़े इनिंग्स आए हैं भाई, 124, 23, 93, 77, 31, लेकिन ये 131 ये कहां से आए हैं? वनडे से। अब फॉर्मेट क्या है? T20। फिल सॉल्ट 4 मैच में 47 की एवरेज है इनकी, जब जब ये भिड़े सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मैदान पे 173 रन। देवदत्त पडिक्कल 23 की एवरेज है, ज्यादा खास एवरेज नहीं है, इस मैदान पे भी कुछ ये ज्यादा नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखेंगे 30 से एवरेज अगर नीचे है तो इसका मतलब प्लेयर थोड़ा फ्लॉप चल रहा है। रजत पाटीदार हेड टू हेड में 125 रन, इस मैदान पे भी इनकी खास एवरेज नहीं है। अगर टॉप 4 में आप देखेंगे तो विराट कोहली और सॉल्ट यही ज्यादा बेहतर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। बीच की कड़ी एक आधा बैट्समैन एक कैमियो खेलता हुआ दिख सकता है, वो भी आरसीबी को हेल्प ही करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे टिम डेविड 41 की एवरेज। क्यों? क्योंकि ये नॉट आउट बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको पता ही होगा कि ये रन कम होंगे लेकिन एवरेज ज्यादा होगी। लोअर ऑर्डर में आते हैं, नॉट आउट ज्यादा रहते हैं। इस मैदान पे 24 की एवरेज है, लेकिन ये मैदान रास आता है टिम डेविड को, क्योंकि छोटा मैदान है, एक बैटिंग विकेट है, तो रन ये मारता ही मारता है। जितेश शर्मा 6 मैच 109 रन, इस मैदान पे 7 मैच में 116 रन, पिछले मैच में 73 करके आए, इनफॉर्म है। वहीं अगर हम देखें रोमारियो शेफर्ड 3 मैच 15 रन 2 विकेट, ये सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ की कहानी है और इस मैदान पे 2 मैच में 53 रन, विकेट लेस है। लेकिन मेरा मानना है कि इस मैच में बॉलिंग बैटिंग दोनों करने वाले हैं रोमारियो। कृणाल पांड्या 16 मैच में 261 रन, 12 विकेट अपने नाम, 16 मैच में 171 रन इस मैदान पे, 5 विकेट अपने नाम। तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंस कृणाल पांड्या ने अच्छी दी। पिछले 5 मैचेस भी अगर आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस, बल्कि ज्यादा पॉइंट्स वाली दिखेगी आपको अगर हम फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। रसीक सलामदार पहली बार खेलेंगे आरसीबी की तरफ से, अगर ये खेलते हैं तो देखना होगा कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से खेलते थे, आज हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे, 3 मैच में 5 विकेट हेड टू हेड। इस मैदान पे आप देखिए 18 में 18, पिछले 5 मैच में इन्होंने अभी तक 5 विकेट लिए। पिछले मैच में विकेट लेस जरूर थे और मेरे ख्याल से आईपीएल ही खेला है, अब भुवी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं। और मेरा मानना ये है जब एक बंदा एक ही चीज पे फोकस करता है तो ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस देके जाता है। जेकब डफी पहली बार खेलेंगे, हालांकि इनका दौरा भी अच्छा नहीं गया है जब ये रिसेंटली खेल रहे थे न्यूजीलैंड की टीम से। सुयश शर्मा 3 मैच में 1 विकेट हैदराबाद के खिलाफ और 7 मैच में सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट इस मैदान में, तो ये थोड़ी कमजोर कड़ी है हमारी आरसीबी की बॉलिंग की। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आते हैं, नया कप्तान मिला है, ईशान किशन, एक नया कप्तान। अगर हम देखें इनकी टीम तो टॉप 3 सॉर्टेड है, पहले से यही चलता आ रहा है, मतलब पिछले आईपीएल से। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, 3-3 लेफ्टी आपको टॉप ऑर्डर में मिल जाते हैं। फिर यहां पे आते हैं हेनरी क्लासेन। अब इन टॉप 4 के बाद हैदराबाद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इनके पास सॉलिड मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर नहीं है। आप देखेंगे लियाम लिविंगस्टन का जरूर एडिशन हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी टीम में है, उसके साथ साथ अनिकेत वर्मा जिन्होंने पिछला सीजन बहुत धमाकेदार खेला था। अब यहां से इनके पास ऑलराउंडर भी ज्यादा खास नहीं है। ऑलराउंडर में आते हैं हर्षल पटेल, क्योंकि हमने देखा हर्षल पटेल बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। उसके साथ साथ जयदेव उनतकट, जयदेव के बाद अब इनके पास बॉलिंग भी ज्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, बाइडन कार्स को इन्होंने ऐड किया है, इंग्लैंड से लेके आए हैं, टीम में खिलाएंगे भी, लेकिन उसके बाद ये जो 2 बॉलर हैं जीशान अंसारी और हर्ष दुबे इंपैक्ट प्लेयर में, यहां पे इस टीम को परेशानी होगी ही होगी। ये टीम भले ही बड़ा स्कोर बना दे लेकिन अपनी बॉलिंग की वजह से बड़े रन्स खा भी सकती है। अगर इसमें मुझे पूरी टीम में अगर कोई की प्लेयर नजर आता है तो वो नजर आता है हेनरी क्लासेन और ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन 2 में से कोई एक बंदा फ्लॉप होगा ही होगा, ये मेरा मानना है, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स एक बार देखोगे तो समझोगे। देखो ट्रेविस हेड 3 मैच में 120 रन, आरसीबी को मारता ही मारता है। इस मैदान पे भी 5 मैच में 66 की एवरेज से रन बनाया ट्रेविस हेड ने। मैं कप्तान बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अभिषेक शर्मा आप देखिए 10 मैच में 231 रन है, 24 की एवरेज, 1 विकेट, इस मैदान पे 34 की एवरेज। ईशान किशन 32 की एवरेज हेड टू हेड में, 40 की एवरेज इस मैदान पे। तो मेरा मानना है अभिषेक ईशान किशन में से किसी एक को, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो एक को ड्रॉप कर सकते हैं। हेनरी क्लासेन 51 की एवरेज आरसीबी के खिलाफ, पता नहीं क्या रोटी खा के आता है कि मारता ही मारता है, और 32 की एवरेज इस मैदान पे। अब होती है इनकी कमजोर कड़ी, लियाम लिविंगस्टन जो पहले आरसीबी में थे उछक के पहुंच चुके हैं भैया सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। 7 मैच 125 रन, 5 मैच में 90 इस मैदान पे। नीतीश कुमार रेड्डी 4 मैच में 17 रन, 1 विकेट, 1 मैच में 4 रन इस मैदान पे। अनिकेत वर्मा एकमात्र मैच खेले, 26 रन बनाए थे, पिछले 5 मैच में फ्लॉप है। हर्षल पटेल
6 मैच में 7 विकेट, इस मैदान पे 23 मैच में 22 विकेट। जयदेव उनतकट 15 मैच 14 विकेट, इस मैदान पे 15 मैच में 11 विकेट। बॉलिंग ही इनकी कमजोर पड़ी है। जीशान अंसारी पहली बार कार्ड्स अगर आप देखेंगे तो पहली बार आईपीएल में आपको नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। वहीं हर्ष दुबे एक मैच में 1 विकेट है हेड टू हेड में, बाकी पिछले 5 मैच में अच्छी खासी बॉलिंग इन्होंने कर रखी। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम भिड़ी थी तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 231 रन ठोके थे, जिसमें सबसे ज्यादा बनाए थे ईशान किशन ने 94, 17 रन ट्रेविस हेड और 34 रन मारे थे अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद 24 की पारी क्लासेन की अनिकेत वर्मा 9 गेंद में 26 रन। और विकेट किसने लिए थे? देखो विकेट 2 लिए थे रोमारियो ने, क्रूनल का 1, सुयश का 1, लुंगी का 1, भुवनेश्वर का 1। और विकेट लेस थे यश दयाल जो इस टीम का भी पार्ट नहीं होने वाले। जब ये चेज करने आए तो विराट कोहली 43 रन 25 गेंद में 62 रन फिल सॉल्ट के। उसके बाद आता है कोलैप्स, 18 पे पाटीदार आउट, 11 पे मयंक अग्रवाल आउट। वहीं अगर आप देखेंगे रोमारियो 0, जितेश शर्मा 24, किसी ने भी कुछ खास नहीं किया। पर विकेट किसने लिए? पैट कमिंस 3 विकेट, 2 विकेट ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे 1, खेला था भाई लास्ट टाइम, नीतीश कुमार रेड्डी 1, हर्षल 1 और जयदेव 1। ये था पिछले बार का सीन। अच्छा एक और चीज, मजा आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अब आने वाली है मेरी प्रेडिक्शंस। देखो मेरी प्रेडिक्शन पे अगर मैं जाऊं सीधा सीधा तो कुछ बता देता हूं जो मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे कुछ की प्लेयर्स। देखो मेरा मानना है इस मैच में विराट कोहली, रोमारियो शेपर्ड, क्रुनल पांड्या, उनके साथ साथ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कोई एक ये अच्छा करेंगे। हेनरी क्लासेन की भी मेरे को पूरी उम्मीद है, बढ़िया करके जाएगा ये बंदा, मेरे को पूरा पूरा लगता है इस मैच में। तो ये कुछ की प्लेयर्स हैं। कप्तान उप कप्तान अगर आप जाना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस आपकी क्या रखी जाए? विराट कोहली, सॉल्ट, ये आप सीबीसी में जा सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, और उसके साथ साथ कौन कौन हो सकता है यार? एक बंदा है हेनरी क्लासेन। लेकिन अगर आप क्लासेन को कैप्टन बनाते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखना, ईशान, अभिषेक, 2 में से कोई एक या फिर हेड, इन 3 में से कोई 1 या 2 ड्रॉप करने पड़ेंगे अगर आप बना रहे हो हेनरी क्लासेन को अपना कप्तान। क्लियर हो गई ये चीज ध्यान रखना, बहुत सही बात बता रहा हूं। और अगर थोड़ा हटके करना चाहते हो तो रोमारियो और क्रुनल पांड्या, आहा क्या गजब चीज बता रहा हूँ। अब दोनों की एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं। देखो हेड टू हेड में 13 मैच जीती है हैदराबाद, 11 मैचेस जीते हैं आरसीबी ने। तो अगर मैं यहाँ पे मेन बात करूं तो मेरा मानना ये है कि अच्छी लग रही है दोनों, मैं कंपेयर करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर इसमें फ्लॉप हो सकते हैं। देखो मेरा मानना है कि आप यहाँ से लियाम लिविंगस्टन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, इधर से जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, इनको ड्रॉप कर सकते हैं। रसीक सलाम, सुयश शर्मा, हर्ष दुबे और जीशान अंसारी, जयदेव उनतकट, इनको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई बंदा ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्रा आके आपको परफॉर्मेंस देके जाएगा तो वो है क्रुनल पांड्या। क्रुनल पांड्या क्यों एक बड़ा प्लेयर है मैं आपको बताता हूं। आप देखो सनराइजर्स हैदराबाद का लाइनअप देखो, इधर टॉप 4 अच्छा दिखता है, उसके बाद दिखते हैं लियाम लिविंगस्टन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनका टॉप 4 मजबूत है, सब जानते हैं। जब ये नीचे आ जाते हैं तब इनकी परेशानी शुरू होती है। और भाई जब तक अभिषेक, हेड और किशन खेलेंगे तो क्रुनल पांड्या को बॉलिंग नहीं दी जाएगी, लेकिन जैसे ही ये लोग आउट हो जाएंगे तो क्रुनल से ओवर कराए जाएंगे। वहां पे क्रुनल 1 या 2 विकेट लेके जाएगा ही जाएगा, और रोमारियो भी बॉलिंग कराएगा। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे सुयश शर्मा, जेकब डफी, भुवी, रसीक, क्रुनल, रोमारियो, यही 6 बॉलर्स। क्लियर हो गई ये चीज, समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? तो क्रुनल पांड्या, रोमारियो शेपर्ड, ये बॉलिंग भी कराएंगे। और अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करी तो ये मैं सीवीसी भी बना दूंगा, आंखें बंद करूंगा सीवीसी बना दूंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं इस बारे में। तो ये दोनों बहुत अच्छे सीवीसी हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैच कौन जीतेगा बड़ा सवाल। पहले मैं बताता हूँ स्कोर कितना बन सकता है। देखो दोनों टीम अच्छी लग रही है। 6 ओवर का स्कोर ज्यादा बनाएगी सनराइजर्स हैदराबाद, 20 ओवर का ज्यादा स्कोर बनाएगी कौन सी टीम? आरसीबी। तो आरसीबी अगर फर्स्ट बैटिंग पे आती है तो 200 प्लस स्कोर मुझे नजर आ रहा है। और वहीं अगर एसआरएच पहले बैटिंग पे आती है तो 180-90 का स्कोर, इतना ही मुझे नजर आता है। कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है? देखो मैच विनर प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से रहने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस मैच को अगर कोई जीत रहा है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, क्लियर हो गया? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आपसे मैं यही इसी चैनल पे आपको मिलने वाला हूं डेली वीडियोस के साथ, नॉन स्टॉप वीडियोस के साथ। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और जिसको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कहां पे? डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन में।